रात के 2 बजे हैं, सब सो रहे हैं, लेकिन अगर इसी वक्त आपकी सांस रुक जाए तो क्या होगा उस एक पल के बाद? क्या सब कुछ अंधेरा हो जाएगा, या आप कुछ ऐसा देखेंगे जिसे देखकर आप चीखना चाहेंगे लेकिन चीख नहीं पाएंगे? आज हम बताएंगे वो सच जिसे जानने के बाद नींद आना मुश्किल हो जाएगा। मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? आत्मा जो आपको अभी भी देख रही है। लोग सोचते हैं मरते ही सब खत्म, लेकिन सच ये है जब शरीर मरता है तो आत्मा जागती है। आत्मा आपके कमरे में खड़ी होती है और देखती है आपका रोता परिवार, आपका बेड, आपका खुद का शव। और सबसे डरावनी बात, आत्मा समझ जाती है कि वो मर चुकी है, लेकिन अब वापस नहीं जा सकती। मौत का वो पल जब आत्मा निकलती है, जैसे ही आखिरी सांस निकलती है, आत्मा को तेज झटका लगता है। कई लोग बताते हैं कानों में तेज आवाज, शरीर से खिंचने का एहसास, अजीब सी ठंड। आत्मा धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलती है और फिर वो देखती है खुद को नीचे पड़ा हुआ, लेकिन कोई उसे सुन नहीं सकता, कोई उसे देख नहीं सकता। आप चिल्लाते हैं, लेकिन आपकी आवाज अब इस दुनिया की नहीं रहती। आत्मा फंस भी सकती है, हर आत्मा आगे नहीं जाती, कुछ आत्माएं यहीं अटक जाती हैं। क्यों? अधूरी इच्छाएं, अचानक मौत, आत्महत्या, ज्यादा मोह। ऐसी आत्माएं घरों में, शमशानों में, अस्पतालों में भटकती रहती हैं। रात को जो आहट सुनाई देती है, शायद वो सिर्फ हवा नहीं होती। कई लोगों ने बताया मौत के बाद एक सुरंग दिखती है, लेकिन हर किसी को रोशनी नहीं दिखती। कुछ लोग बताते हैं काली छाया, अजीब आवाजें, चीखें, खींचते हुए हाथ। कुछ आत्माओं को डरावनी ताकतें खींचने लगती हैं और वहां से वापसी नहीं होती। धर्मों का डरावना सच, अगर कर्म गलत है तो मौत के बाद डरते हैं पुनर्जन्म या सजा। कुछ आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती, उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है। दुख, बीमारी, गरीबी, ये सजा होती है पिछले कर्मों की। कुछ आत्माएं नए शरीर में जाकर भी पुरानी यादें नहीं भूल पाती, और वो यादें धीरे धीरे इंसान को पागल बना देती हैं। क्या आत्माएं हमसे संपर्क करती हैं? आपने कभी महसूस किया है कोई पीछे खड़ा है? अचानक ठंड लगना बिना वजह, डर। सपने में मरे हुए लोग, कई बार आत्माएं मदद मांगती हैं और कई बार सिर्फ डर फैलाने आती हैं। हर आत्मा अच्छी नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस पल इंसान मरता है उसकी आत्मा शरीर से जबरदस्ती खींची जाती है। आत्मा को तेज दर्द होता है, डर लगता है, शरीर से अलग होने में पीड़ा होती है। अच्छे इंसान की आत्मा शांत रहती है, पापी की आत्मा चीखती है, रोती है, तड़पती है। यमदूतों का आना बहुत डरावना हिस्सा। मृत्यु के तुरंत बाद यमराज के दूत यमदूत आते हैं। अगर इंसान ने अच्छे कर्म किए, यमदूत साधारण दिखते हैं, आत्मा को सम्मान से ले जाते हैं। अगर इंसान पापी है, यमदूत डरावने रूप में आते हैं, काले, विकराल, आग जैसी आंखें। आत्मा को रस्सियों से बांधते हैं, पीटते हुए ले जाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है पापी आत्मा यमदूतों को देखकर बेहोश हो जाती है। यमलोक की यात्रा लगभग 47 दिन। मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक तक की यात्रा करनी पड़ती है। इस रास्ते में कांटों से भरे जंगल, जलती रेत, भूख और प्यास, डरावनी चीखें। आत्मा को पानी तक नहीं मिलता जब तक घर वाले श्राद्ध और पिंड दान न करें। इसीलिए कहा जाता है श्राद्ध न करने से आत्मा भटकती है। यमलोक में चित्रगुप्त आत्मा के सारे कर्म पढ़ते हैं। हर झूठ, हर धोखा, हर बुरा विचार, हर किसी को दिया गया दुख, कुछ भी नहीं छूटता। गरुड़ पुराण कहता है मन से किया गया पाप भी गिना जाता है। नरक की सजाएं। गरुड़ पुराण में 28 नरक बताए गए हैं। कुछ उदाहरण: तामिश्र नरक, दूसरों को धोखा देने वालों के लिए। रौरव नरक, हिंसा करने वालों के लिए। कुंभीपाक नरक, जानवरों को मारने वालों के लिए। काल सूत्र नरक, माता पिता का अपमान करने वालों के लिए। यहाँ सजा आग उबलता तेल, काटे काटे जाना, बार बार मरना और फिर जिंदा होना। लेकिन ये सजा स्थायी नहीं होती, ये कर्म खत्म होने तक होती है। पुनर्जन्म का निर्णय सजा या पुण्य भोगने के बाद। कुछ आत्माओं को स्वर्ग मिलता है, कुछ को पुनर्जन्म। पुनर्जन्म में अमीर या गरीब, स्वस्थ या बीमार, सुखी या दुखी, सब कुछ पिछले कर्मों पर निर्भर करता है। मोक्ष सबसे दुर्लभ चीज। गरुड़ पुराण के अनुसार बहुत कम आत्माओं को मोक्ष मिलता है। मोक्ष का मतलब जन्म मरण से छुटकारा, आत्मा का परमात्मा में विलय। इसके लिए चाहिए सच्चाई, दया, भक्ति और अच्छे कर्म। गरुड़ पुराण की सबसे बड़ी चेतावनी। गरुड़ पुराण साफ कहता है
जो इंसान जीवित रहते कर्म सुधार लेता है उसे मृत्यु के बाद डर नहीं लगता। आपके कर्म तय करेंगे कि आपकी आत्मा आजाद होगी या हमेशा के लिए भटकती रहेगी, क्योंकि मौत के बाद भागने का कोई रास्ता नहीं होता। अगर ये वीडियो सुनने के बाद आपके आसपास की हवा थोड़ी भारी लग रही है तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी होगी।